जनरल बाजवा साहब मेरे हीरो हैं, मैं उनको अपना हीरो मानता हूँ। आज वो हमारे लिए लोगों से पैसे भी ला रहे हैं। कल भी एक शख्स आया 25 लाख $25 दे के चला गया यूएई से। तो जनरल साहब हमारी खिदमत भी कर रहे हैं कि वो कह रहे थे मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इमरान खान की और शहबाज शरीफ की मीटिंग कराऊंगा ताकि इलेक्शन की डेट फिक्स हो जाए। मुल्क के मायानाज बिजनेसमैन SM मुनीर का मौजूदा सियासी हालात में बड़ा दावा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की है, जिसमें आर्मी चीफ ने कहा जल्द शहबाज शरीफ और इमरान खान की मुलाकात करवाऊंगा ताकि इलेक्शन की तारीख तय हो जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मेरे हीरो। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस। इलेक्शन कमीशन ने गैर तसल्ली बख्श जवाब पर इमरान खान को आज तलब कर लिया। कॉज लिस्ट जारी। इमरान खान को सुबह 10 बजे ज़ाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन ने तलब किया है। असद उमर और फवाद चौधरी को भी तलब किया गया है। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमरीका और बरतानिया का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुँच गए। 5 साल खुद साख्ता जिला वतन साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार भी हमरा थे। वफाकी वज़ीर मिफ्ता इस्माइल और मरियम औरंगज़ेब भी वतन वापस पहुँचे। वज़ीर-ए-आज़म और उनका वफ़द लंदन से खुसूसी तैयारे के ज़रिए इस्लामाबाद पहुँचा। खुसूसी तैयारे ने नूर खान एयरबेस पर लैंड किया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ और सदर और प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ ने मुझे कहा है कि मैं अपनी वज़ीर ख़जाना की जिम्मेदारियां कबूल करूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान जिस भंवर में मुआशी तौर पर फंसा है हम इसको निकालें, जैसे हमने 98-99 में निकाला था, 2013-14 में निकाला था। इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। अल्लाह के फजलो करम से वापस आ गया हूँ। पाकिस्तान को माशी भंवर से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। 98 और 2013 की तरह मुल्क को माशी भंवर से निकालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और नवाज शरीफ ने वज़ीर ख़जाना की जिम्मेदारी दी है। कहा गया है कि ये जिम्मेदारी कबूल करूँ। बड़ी उम्मीद है कि मईशत को दुरुस्त सिमत में लेकर जाएंगे। इसहाक डार की बरतानिया से वतन वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन में इसहाक डार की सेनेट नशिस्त खाली करार देने के केस में फैसला महफूज। 60 दिन में हलफ ना लेने पर नशिस्त खाली करार देने का ऑर्डिनेंस आया था। सवाल यही है कि इसहाक डार नाअहल हो चुके हैं या नहीं। तरमीमी एक्ट से पहले अगर इसहाक डार नाअहल थे तो अब अहल कैसे हो गए? इलेक्शन कमीशन कानून की तशरीह नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। डेली आप 30 का नोटिस दे रहे, 7 दिन वाला, आगे 6 वाला दे दिया, फिर आप आज 7 वाले देंगे, कल 8 वालों को देंगे। अभी टोटल दिया है इन्होंने सबको नोटिस, पर एक लिस्ट दिया है कि आप लोगों ने आके 6 को मिलना है। उसमें हमारी आज डिटेल मीटिंग आज हम टाइप करा के वो हम लीडरशिप को देंगे कि अप्रूवल देंगे। एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई मुझे दिया क्या केस दिया, आप उसको देख लेना। सर मेरी बात सुने ना, ग्रेन स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना? ऐसा ही है सर। हाँ, नहीं तो बाकी आधा रह गया हुआ है। सर इशू ये है कि वो पहले जाएगा ECC में। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो लीक होने का मामला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में आर्मी चीफ, खुफिया एजेंसियों के सरबराहान, वफाकी वज़रा और कमेटी मेंबरान शरीक होंगे। इजलास में ऑडियो लीक पर अब तक होने वाली तहकीकात से मुतालिक हुक्काम को आगाह किया जाएगा। हमने 20 साल जाया किए। हिंदुस्तान इन 20 सालों के अंदर, 20 साल पहले हिंदुस्तान की IT एक्सपोर्ट 1 अरब थी, आज उनकी $140 अरब की एक्सपोर्ट है। और हमारे ज़माने में एक
रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं $32 अरब की। $32 अरब रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी पाकिस्तान की। पहले विकीलीक्स, फिर डॉन लीक्स और अब ऑडियो लीक्स आ गई हैं। हमने ये तमाशा भेड़ बकरियों की तरह देखना है या सामने खड़ा होना है। यहाँ डील होती है, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग नहीं रुकती। इसहाक डार वज़ीर आज़म के तैयारे पर भागा, अब डील करके वापस आ रहा है। इमरान खान का लाहौर में तलबा से खिताब, बोले साइफर के बाद कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक आती है तो लोटे निकल आते हैं। अमरीकी नुमाइंदा कहता है कि आपने इमरान खान को हटाना है। ऑडियो लीक से पता चल गया कि ये भारत से तिजारत खोलने के हक में क्यों हैं। ये मरियम नवाज के दामाद के लिए भारत से मशीनरी मंगवाना चाहते हैं। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का तंज, बोले वज़ीर आज़म की 140 घंटे की ऑडियोज़ सेल पर लगी हुई हैं। शहबाज शरीफ और काबीना खौफजदा है, ये ऑडियोज़ को ख़रीदना चाहते हैं। ऑडियो लीक्स वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान हैं। सारे मामलात की तहकीकात बहुत ज़रूरी हैं। पहले मुशर्रफ से एनआरओ लेते हैं और अब आके दूसरा एनआरओ लेते हैं। 60% जो कैबिनेट के अंदर वजीर बैठते हैं वो जमानत पे होते हैं। बैरूनी साजिश के तहत पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकुओं को हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है। पहले मुशर्रफ ने एनआरओ लिया, अब ये दूसरा एनआरओ लेना चाहते हैं। मौजूदा हुकूमत की 60% काबीना जमानत पर है। बैरूनी साजिश से इन चोरों को हम पर मुसल्लत किया गया। मफरूर इसहाक डार पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, इन पर करप्शन के केसेस हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने लाहौर में ताजरों से खिताब में कहा, हमारे दौर में मईशत मजबूत थी, हकीकी आज़ादी की तहरीक में ताजरों को मेरा साथ देना है। मैं कोई इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूं। मैं कभी भी अपने आप को कोई इस्लाम का आलिम नहीं समझा। मेरी क्रिकेट की वजह से सारी दुनिया में मुझे फिरने का मौका मिला। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी भी बाहर की और फिर कोई अपने 20-25 साल जिंदगी के आधा वक्त पाकिस्तान गुजारता था और आधा मुल्क से बाहर गुजारता था। इस्लाम का स्कॉलर नहीं, कभी खुद को आलिम नहीं समझा। स्टडी के जरिए दीन के करीब आया। ईमान वाला सिवाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकता। ज़मीर का सौदा करके राह हक से हटते हैं तो मेरी नज़र में शिर्क है। एक टीम मेरिट पर आती है, एक सिफारिश से। पाकिस्तान में इन दो ख़ानदानों के अलावा कोई ऊपर नहीं आ सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लाहौर में उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात। इमरान खान से चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। पंजाब के इंतज़ामी और सियासी उमूर पर बातचीत समेत सियासी सूरत हाल और पंजाब के आवाम को रिलीफ के इक़दामात, सूबे में तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल के फौरी हल के लाहे अमल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे के मफाद आमा के इशूज़ पर एतमाद में लिया। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा बोले, शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से अहम कौमी मामलात पर मुशावरत करके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके फौरी कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत है। एक भगोड़े मुजरिम से बातचीत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वाज़े खिलाफ वर्जी है। इंसाफ और कानून के दोहरे मेयार से बड़े डाकू इक़्तिदार में और छोटे जेलों में हैं। वतन के बहादुर सपूत धरती माँ पर कुर्बान। बलूचिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 2 अफसरान समेत 6 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर गुज़िश्ता रात गए हरनाई के करीब गिरकर तबाह हुआ। हादसे में मेजर मुनीब, मेजर खुरम शहजाद, सूबेदार वहीद, नाइक जलील शहीद हुए। सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही शुएब भी हादसे में शहीद हुए। हादसे में शहीद अफसरान और जवानों की कोयटा गैरिजन में नमाज जनाजा अदा।
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सैलाब से होने वाले नुकसान की तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 50 घरों, 18 पुलों को नुकसान पहुंचा। 16,000 से ज़ायद मवेशी मुतासर हुए। मुल्क भर में अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 1,638 है। हालिया बारिशों और सैलाब से अब तक 12,865 अफराद जख्मी हो चुके हैं। सिंध में सैलाब से 72 लाख अफराद बेघर। सूबाई हुकूमत ने इंसानी आबादकारी के सबसे बड़े मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। जुज़वी और मुकम्मल मुनहदिम 17 लाख घरों की तामीर की तजवीज़। ज़लज़ला तामीर व बहाली अथॉरिटी एरिया की तर्ज पर सिंध में इदारा बनाने पर भी गौर। महकमा सूबाबंदी और मनसूबाबंदी ने इंसानी आबादकारी के मुजवज़ा प्रोजेक्ट का खाका वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को अरसाल कर दिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सैलाब मुतासरा शहरों से निकासी आब बारे इजलास। दरिया मामूल के मुताबिक बह रहा है। जनूबी दादू में 7 फीट जबकि सैफुल्ला और रईस केनाल डिवीज़न में 8 से 11 फीट पानी कम हुआ है। हुकाम की ब्रीफिंग। मुराद अली शाह बोले, अब पानी के निकासी के अमल को तेज़ करना है। लोगों को वापस इनके घर भेजना है ताकि ज़िंदगी वापस मामूल पर आ जाए। भर में जो है वो रिलीफ ऑपरेशन जारी है। जैसे पानी रिसीड हो रहा है तो रिलीफ कैंपों से लोग जो हैं वो अपने वापस घरों पर जा रहे हैं। शहीदों की ये कुर्बानियाँ जो हैं वो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए ये हमेशा याद रहेंगी। सिंध हुकूमत सूबे के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, सैलाब से सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर है। सूबे के मुतासरा अजला मुतासरीन के लिए 2,782 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। पानी निकालने के लिए हमें पंप्स की ज़रूरत है। तमाम NGOs पानी निकालने में हमारी मदद करें। जहाँ पानी कम हो रहा है लोग घरों को जा रहे हैं। अब आपने देखा कि उन्होंने यू टर्न लेना शुरू कर दिया है। वो जो माफ़ी मांगने की बात थी, मैंने बहुत सारे टॉक शोज़ में भी कहा था कि इसको इतना अहमियत ना दें। इलाकों में चीफ मिनिस्टर से मुराद अली शाह साहब की हिदायत पर काम शुरू है। आपने देखा कि इस रोड की मरम्मत की जा रही है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह बोले, सिंध भर में नुकसानात का सर्वे किया जा रहा है। मुल्क में फूड सिक्योरिटी का मसला है। किसानों और ज़मींदारों की मदद करेंगे। जिन इलाकों में पानी निकाल लिया जाएगा वहाँ पर हंगामी बुनियादों पर फसलें उगाई जाएंगी। सखर समेत सिंध भर में मुतासरा सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। इमरान खान ने माफ़ी मांग कर यू टर्न लेने की शुरुआत कर दी। वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत ट्रांस कराची के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट के तरक्याती काम का जायज़ा। प्रोजेक्ट तेज़ करने के लिए हर माह बोर्ड के 2 इजलास करने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा, बढ़ती महंगाई से प्रोजेक्ट की लागत बढ़ रही है। किसी पार्टनर की तरफ से ताख़ीर पर जवाबदेही होगी। टीम वर्क से चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। मैंने कराची वालों को रिलीफ दी, उस टैक्स को कम करके 50 रुपए कर दिया और ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए कर दिया। 5,000 की चीज को मैं कम करके 200 रुपए ले आया और आमदनी जो कि 16 करोड़ थी वो बढ़ा के 3.25 अरब रुपए कर रहा था मैं, और सब डॉक्यूमेंटेड होता। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। बोले, दिन देखा ना रात, बस काम किया। 15 सितंबर को बारिश का स्पेल ख़त्म हुआ। 16 को फील्ड में था। जिस बल्दिया उज़्मा के लिए कहा गया कि इख्तियारात नहीं, इसी के लिए काम किया। कुछ लोग चाहते हैं कि धरने की सियासत को तरजीह दी जाए।